भाई साहब, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है दोस्तों, वो स्प्रिट सबको पता ही है। और भाई साहब, इस स्टारकास्ट को लेकर आए दिनों कुछ ना कुछ तो खबरें आती ही रहती है। तो भाई साहब, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि प्रभास और भाई साहब दीपिका मिलाकर संदीप रेड्डी वांगा के साथ एक सबसे बड़ा कोलैबोरेशन यानी कि दोस्तों स्प्रिट के अंदर दीपिका पादुकोण होने वाली थी। लेकिन भाई साहब कुछ कारणवश यानी कि शूटिंग को डिले करते हुए दोस्तों वो नहीं कर पाए। अब बाद में उसके बाद खबरें आती है कि जानवी कपूर और भाई साहब इसमें फिट हो सकती है, ऐसा भाई साहब उन्होंने ऐसे अफवाह उड़ गई थी। दोस्तों जानवी कपूर को माने तो दोस्तों ये फिल्म तो उनको ऑफर ही नहीं हुई थी, पहली बात तो। और भाई साहब दीपिका पादुकोण की बात करें तो दीपिका को ये फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश तब भी वो शूटिंग के यानी कि डेट्स के कारण दोस्तों वो फिल्म वो नहीं कर पाए। तो दोस्तों अब खबरें आ रही है कि दोस्तों दीपिका पादुकोण इस फिल्म से निकाला गया है। ऑफिशियली एक पोस्टर आया हुआ है दोस्तों उसकी लीडिंग लेडी के बारे में, यानी कि दोस्तों स्प्रिट के अंदर प्रभास के अपोजिट जो एक्ट्रेस का काम करने वाले हैं वो होने वाले हैं तृप्ति डिमरी। यानी कि दोस्तों अब तृप्ति डिमरी के बारे में बता दूं दोस्तों, अब ये कंफर्म हो गया एक पोस्टर के साथ। यहाँ पर आप पोस्टर आप देख सकते हो, और वो पोस्टर के अंदर दोस्तों एक कंफर्म हुआ है कि स्प्रिट के अंदर दोस्तों अब दीपिका पादुकोण नहीं बल्कि दोस्तों तृप्ति डिमरी होने वाली है प्रभास के अपोजिट। तो दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया ऐसा कि दोस्तों दीपिका को इस फिल्म से निकाला गया। एक होता है अपने आप से निकल जाना, एक होता है निकाल देना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है तो आप ही सोच लेना। तो दोस्तों दीपिका पादुकोण और भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा के यानी कि दोस्तों स्प्रिट के मेकर्स के साथ एक मीटिंग होती है। तो दीपिका पादुकोण वहां पर अपनी फीस बता देती हैं, यानी कि 25 करोड़ उनकी फीस होती है। तो दोस्तों उन्होंने वो मान लिया, 25 करोड़ देना कुछ बुरी बात नहीं, लेकिन दोस्तों उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी कि वो ना होकर के भी नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों वो पॉसिबल ही नहीं होता है। अब इनकी कंडीशन क्या रहती हैं, यानी कि दीपिका पादुकोण के दोस्तों उनकी कंडीशन क्या रहते हैं। पहले तो दोस्तों वो हफ्ते में 5 दिन आएंगे। अब हफ्ते में 5 दिन आएंगे, शूटिंग दोस्तों 5 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, ये इनकी दूसरी शर्त। पहली शर्त तो यही थी कि हफ्ते में 5 दिन आना, तो दूसरी शर्त थी 5 घंटे काम करना, और तीसरी शर्त थी इक्वल शेयरिंग, यानी कि दोस्तों जो मुनाफा होता है उनको भी दोस्तों पैसा देना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने शर्त रखी। तो दोस्तों यहाँ पर ये रखने के बाद प्रोड्यूसर और स्प्रिट के मेकर्स यानी कि टी सीरीज भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने और मेकर्स के साथ दोस्तों ये हो जाना तो दोस्तों ये संभव ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हो जाना अब प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पर एक्टर मांगता है, एक्ट्रेसेस मांगते हुए मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो भाई साहब ऐसे ही श्रद्धा कपूर की एक फिल्म आने वाली थी, वो कौन सी फिल्म थी मुझको तो ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन उन्होंने भी एक फिल्म छोड़ी, एकता कपूर की फिल्म। हाँ दोस्तों एकता कपूर की फिल्म उन्होंने एक साइन की हुई थी, और वहां पर भी उन्होंने इक्वल शेयरिंग मंगा था, लेकिन दोस्तों उन्होंने ना कर दिया, वो फिल्म से वो श्रद्धा कपूर हट गई। यहाँ पर भी सेम मामला, यहाँ पर मेकर्स ने ये चॉइसिंग दिया है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग तो नहीं दे सकते हम, और आप हफ्ते में 5 दिन आना ये तो कोई लॉजिक बात हो नहीं रही है, और 5 घंटे करना ये तो भाई साहब संभव ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली शूटिंग 6 घंटे रहती है। अब 6 घंटे आप 1 घंटे एडवांस से चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर वो भी हफ्ते में 5 दिन आ जाओगे, ये कुछ मामला समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा तृप्ति डिमरी के बीच में अब भाई साहब उन्होंने पहले ही उनको ब्रेक दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों उस किसके अंदर एनिमल के अंदर वो भाई साहब बोल्ड अवतार में सबको भाई साहब बोलती बंद कर दी थी, एक सीन भाई साहब सबको भी याद ही है एनिमल का। तो दोस्तों तृप्ति डिमरी भी तो वहां पर भी छाई हुई है, और स्पेशली उनकी फिल्में भी भाई साहब अच्छे खासे कमा भी रही है। तो उनकी विकी विद्या वो वाला वीडियो फिल्म देख लेना, तो दोस्तों वो भी अच्छे खासा ही है, और डायलॉग डिलीवरी तो भाई साहब मैं क्या कहूँ, और एक्टिंग तो अच्छा कर लेती है नो डाउट। तो दोस्तों उसी को ही नजर रखते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने तृप्ति डिमरी को दोस्तों अपनी फिल्म के अंदर कास्टिंग कर लिया है। अब भाई साहब कास्टिंग कुछ इस तरह है, और भाई साहब उस पोस्टर के अंदर आप नजर हुआ तो दोस्तों कोरियन भी लैंग्वेज
है, आप देख सकते हो वहां पर जाकर पोस्टर, पहले मैं बता चुका हूँ, वो पोस्टर के अंदर कोरियन भी मेंशन है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये हिंट देता है डॉन ली भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा भाई। पिछले दिनों वो रेकी करने के लिए यानी कि कुछ मीटिंग के कारण वो आए हुए थे इंडिया में। तो दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा के साथ मीटिंग हुई है और भाई साहब भूषण टी सीरीज के साथ उनकी मीटिंग हो गई है। ये भाई साहब कंफर्म माना जा रहा है कि डॉन ली और संदीप रेड्डी वांगा वो स्पिरिट के अंदर है ही है, ऐसा लग रहा है। और भाई साहब सैफ अली खान और हमारे करीना कपूर खान का कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि समझ में आता है मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो स्टारकास्ट तो दमदार है भाई, प्रभास, टिप्टी डिमरी और सैफ अली खान, करीना कपूर खान, ये इसको मानकर चलते हैं। और भाई साहब हमारे डॉन ली है। तो दोस्तों स्टारकास्ट तो मुझको कहीं ना कहीं यहाँ तक तो ठीक लगता है, लेकिन आगे क्या होता है मुझको नहीं पता। और प्रभास किस अंदाज में दिखने वाले हैं, पहले मैं आपको ये सबको पता है, पुलिस ऑफिसर के रूप में दिखने वाले हैं। और इसका प्री प्रोडक्शन काम, मेन इंपॉर्टेंट प्री प्रोडक्शन काम अभी भाई साहब स्टार्ट है, यानी कि भाई साहब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसी साल के सितंबर या अक्टूबर में दोस्तों वो फिल्म स्टार्ट भी हो जाएगी। इसका कारण भी है, इतना देर क्यों, नवंबर तक कहा जा रहा है कि स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी नवंबर तक। तो दोस्तों इसका कारण संदीप रेड्डी वांगा ये चाहते हैं कि प्रभास अपने स्टंट वो खुद करें इस फिल्म के अंदर। और भाई साहब दूसरी बात ये है कि जैसे कि वो फिल्म स्पिरिट में ज्वाइनिंग होते हैं वो दूसरी मूवी नहीं कर सकते, ऐसा भाई साहब कंडीशन रखा गया है प्रभास को। पहली कंडीशन अपने स्टंट खुद करने वाले हैं, दूसरी कंडीशन वो फिल्म करते वक्त दूसरी कौन सी फिल्म नहीं कर सकते, यानी कि शूटिंग नहीं कर सकते। इसलिए संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास के बीच में जो मीटिंग हुई थी, मैंने पिछले यानी कि वीडियो में बताया हुआ है, जाकर देख लेना, स्पिरिट का वीडियो है चैनल पर जाकर देख लेना। वहां पर वो फौजी और द राजा साहब ये शूटिंग खत्म करने के बाद ही दोस्तों स्पिरिट में काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि नवंबर तक कहीं ना कहीं इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों 2026 में कहीं जाकर इसकी फिल्म की हमें दर्शन कुछ ना कुछ तो दे सकती है। और अब मानकर चलते हैं कि 2026 एंड तक ये फिल्म आ ही सकती है, ऐसा उम्मीद तो कर सकते हैं। और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म किस तरह रहती है भाई साहब मुझको बताने की जरूरत नहीं है, तबाही लेकर आते हैं। और भाई साहब स्पिरिट तो है ही तबाही, प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा दोनों कोलैबोरेशन फर्स्ट बार हो रहा है और तबाही मचा देंगे दोनों की दोनों। तो आपको कितने एक्साइटेड इसके लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इस फिल्म सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय हिंद।